मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के कौन सी जगह है? विजयनगर। कानपुर का विजन। कानपुर महानगर, गोविंदनगर विधानसभा। ये लोकल एरिया विजयनगर महात्मा गांधी स्कूल के आस पास में है। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी मानव काशीराम साहब को जयंती मना रही थी। आइए जानते हैं उन्हीं लोगों से क्या हो रहा था यहाँ पर। अपने परिचय देते हुए बताइए क्या। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम क्रांतिवीर मयंक राज सागर है। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से गोविंदनगर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, मानवर बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब की जयंती का कार्यक्रम था तथा आज़ाद समाज पार्टी की 6वीं स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम हम एक भव्य तरीके से कानपुर नगर में करने वाले थे, उसकी योजना बनी थी, लेकिन कुछ अप्रिय घटना घटित हुई जो कि हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ विश्वकर्मा जी के पिताजी का देहांत हुआ। इस कारण से वो कार्यक्रम हमें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन महापुरुष की जयंती थी तो इसलिए उस कार्यक्रम को कैंसिल करके हमने एक उस कार्यक्रम को छोटा सा कर दिया और लगभग 200 150-200 लोगों की संख्या में इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया। आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों जयंती मना रही है, कोई और दूसरी पार्टियां क्यों नहीं? देखिए, वैसे मेरे हिसाब से मनाना तो सभी को चाहिए और हो सकता है वो मना भी रहे हों अपने कमरे में बैठ के, अपने छोटे से कार्यालय में बैठ के, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जन्म ही मानवर काशीराम साहब की विचारधाराओं से हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम हम आगे लगाते हैं, इसलिए हमारे महापुरुष हैं तो हमें तो उनकी जयंती धूमधाम से मनानी ही है। खाली जयंती मनाएंगे या संगठन को आगे कुछ भी लेकर के जाने, किस पर्पज से बनी ये संगठन? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जो है भीम आर्मी संगठन हमारा काफ़ी समय से समाज में जो हो रहे अत्याचार थे उनके खिलाफ खड़ा होता था। फिर अभी हमने पार्टी का स्थापना की गई। पार्टी की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जिस पार्टी पे बहुजन समाज का विश्वास भरोसा था, उस पार्टी ने वो पार्टी उसमें खरी उतर नहीं पाई और मानवर साहब के विचारों से भ्रमित हो गई। तो मानवर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की स्थापना हुई और ये स्थापना संगठन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 27 में हमारी पूरी तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इनका इशारा बहुजन समाज पार्टी को लेकर के है। बहन मायावती जी 1995 से लेकर के 2000 तक कार्यवाहक प्रेसिडेंट रही बीएसपी की, और सन 2000 से लेकर के आज 2026 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस फिर 30-31 सालों में उन्होंने 17 चुनाव लड़े और 17 चुनाव में केवल मात्र 2007 से 12 तक एक चुनाव उन्होंने अपने नेतृत्व में लड़ा और वो मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद लगातार बीएसपी वोट परसेंट भी डाउन होता जा रहा है, यहाँ तक कि सिर्फ एक विधानसभा की एक सीट निकली। इसी को लेकर के इनका इशारा शायद उसी तरफ था, इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी बनी। जी देखिए, आदरणीय बहन जी मायावती जी हम सबकी बुआ जी हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, हमारी नेता भी हैं। हम शुरू से उन्हें नेता मानते आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि एक समय के बाद हर व्यक्ति को अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि समय का खेल है। समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्राकृतिक का नियम है। तो जिस तरीके से उनका काम था बहुत बढ़िया था। अब उनको मेरे हिसाब से रिटायरमेंट लेने की आवश्यकता है, इसलिए पार्टी का गठन हुआ क्योंकि बहन जी कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक गई हैं। अगर भटकी ना होती तो ये जो यूजीसी का मामला था उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई, आजाद समाज पार्टी के हम लोग ने कार्यकर्ताओं ने भी काफी आवाज उठाई समर्थन में, लेकिन बहन जी का ऐसा कोई भी नहीं समझ में आया कि उन्होंने बहुजन समाज के हितों के लिए आवाज उठाई हो। इससे पहले अभी जब मैंने लास्ट स्पीच सुनी थी बहन जी की लखनऊ में, तो उन्होंने अक्टूबर को 9 अक्टूबर को एक विपक्ष होने के नाते, विपक्ष राजनीति विपक्ष का क्या कार्य होता है कि जो सत्ता में बैठे उनसे सवाल करे, ना कि विपक्ष विपक्ष से सवाल करे। उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ करी थी और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन पे वार किया था। तो मेरे हिसाब से विपक्ष का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना, ना कि विपक्ष विपक्ष से सवाल करे। तो ये विचारधाराओं का खेल है, इसलिए आजाद समाज पार्टी को मैदान में उतरना पड़ा।
इनका इशारा लखनऊ में 9 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं भी मौजूद था, मैं भी कवरेज कर रहा था। शायद इतनी बड़ी गैदरिंग इतिहास में मैंने नहीं देखी जो वहाँ पे लखनऊ में हुई थी। लेकिन ये आक्रोश है देश की जनता का। वो चाहती हैं कि बाबा साहब के नेतृत्व का, मानवा काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के सत्ता में हम लोग आए, लेकिन बहन जी उसमें असफल होती जा रही हैं। क्या कारण है सर बहन जी के अपने परिचय देते होते? मुकेश धारिया महानगर प्रभारी। दरअसल उनकी जो असफलता का जो कारण है, अपने बहुजन मूवमेंट से जो बहन जी भटक गई हैं। तो मानवर काशीराम साहब ने कहा था, जब तक आप 85% का हाथ पकड़ के चलोगी तब तक आसमान की बुलंदियों को चूमती चली जाओगी। और बहन जी ने जहाँ 85% का हाथ छोड़ा और 15% का हाथ पकड़ा, आज बहन जी आसमान से जमीन पर आ गई। बहन जी को बहुजन समाज के जो बड़े बड़े या छोटे छोटे जो भी नेता होते हैं, उनकी छोटी छोटी गलती दिख जाती है, लेकिन जो 15% के लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं दिखती हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को देखिए, कितने बार पार्टी से बाहर किया। जहां वो हम लोगों की बात करना शुरू करते हैं, पार्टी से तुरंत बाहर। और सतीश चंद्र मिश्रा जो है राष्ट्रीय महासचिव, और या भी एक भी ब्राह्मण जो है, उनकी एक भी गलती बहन जी को नहीं दिखती। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो थे पार्टी में थे, सब एक एक करके बाहर होते चले गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित हो, और हमारे लोग बहन जी जो लोग संगठन बनाए हुए, उन संगठन जो मतलब बने हुए उनको संगठित नहीं कर पा रही हैं बहन जी। इसी वजह से बहन जी मुझे लगता है कि इनका सारा बहन जी की उन नीतियों को लेकर के है। मानवर काशीराम साहब ने कहा था अब रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष अपने भाई को बना रखा है, और नेशनल कोऑर्डिनेटर सिंगल पोस्ट अपने भतीजे को दे रखी है। तो सारे अब रानी के पेट से ही पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जमीन पर संघर्ष किया है। हर गली में, हर चौराहे पर आंदोलन किया है, गांव गांव जा करके आंदोलन किया है चंद्रशेखर भाई ने। और बसों में, ट्रेनों में सफर किया है, जमीन में संघर्ष किया है, और विदेश से पढ़ करके आए, आपने उसको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो ये बात समाज को समझ में आ रही है कि कौन जो नेता है जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा। आप विश्वास मानिए, जो नेता अपनी जान को खतरे में डालेगा वही समाज की जान को बचाएगा, और जो अपनी जान को बचाता है वो समाज की जान को खतरे में डालता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें थीं, और शायद उस विधानसभा चुनाव में बहन जी ने 6-7 मीटिंगें अटेंड की थी। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अभी नई पीढ़ी से निकले हैं, उन्होंने काफ़ी मीटिंगें अटेंड की थी। इसी की तरफ इनका इशारा है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बिहार का जो चुनाव अभी रिसेंटली हुआ है, 243 सीटें थी, वहाँ पर बहन जी ने केवल एक रैली की थी, और सिर्फ मात्र एक 243 में से मात्र एक सीट जीती। चंद्रशेखर आजाद जबकि दिन रात वहाँ लगे रहे, क्या कहेंगे? देखिए, एक सीट जो जीती है, किस वोट से? मेरे हिसाब से जीती नहीं, जिताई गई है। क्योंकि अगर अपनी ताकत से अगर कोई खड़ा होता है तो वो अन्य सीटों में भी जोरदार प्रदर्शन करता है, और कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत वो कार्य हुआ। तो अब वो उनकी विचारधारा है, हम सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि एक घर में दो भाइयों के विचार एक नहीं होते। तो उस प्रकार से वो बड़ी हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन विचार हमारे अलग हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्हें अब युवाओं को मौका देना चाहिए। अगर वो चंद्रशेखर भाई को पहले ही मौका दे चुकी होती तो आज़ाद समाज पार्टी आती ही नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ विचारों में चलने वाली है, और अगर विचार होते तो पार्टी का गठन ना होता। भारत की आज की राजनीति इस दौर में चली गई है कि अकेले दम पर कोई भी पार्टी नहीं है इंडिया के अंदर में जो चुनाव जीत सके। बीजेपी खुद भी एक नंबर की पार्टी है, कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है। बीजेपी एनडीए का अलायंस बना करके 40 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पर कांग्रेस 38 पार्टियों का अलायंस बना के चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी कहती है मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी, क्या कहेंगे इसमें?
देखिए बहन जी तो बहुत कुछ कहती हैं और अच्छी बात है अकेले चुनाव लड़ें, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि जहाँ-जहाँ आज़ाद समाज पार्टी की मजबूती है, वहाँ वो ज़्यादा फ़ोकस है उनका। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई पार्टी अकेले चुनाव में नहीं लड़ती, दम पे नहीं लड़ती। इसका मेन रीज़न अब देश की जनता का है, क्योंकि जनता जितनी अशिक्षित होगी, ज़रा-ज़रा सी में गुमराह हो जाती है, हर किसी पे गुमराह हो जाती है। अगर जब जनता शिक्षित हो जाएगी, तो शायद हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी 85% के बल पे अकेले चुनाव लड़े और जीते। क्या कारण है कि जब तक माननीय काशीराम साहब जीवित थे, बीएसपी का वोट परसेंट बढ़ रहा था, और मानवा काशीराम साहब के दुनिया से जाने के बाद में बीएसपी का वोट परसेंट डाउन होता रहा, क्या कहें? सर इसके विषय में तो हमको कुछ जानकारी नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे सर, हम लोग तो अभी नए नए जुड़े हैं इसमें। हाँ चलिए कोई बात सर बता पाएंगे। जब तक मानवा काशीराम साहब थे तब तक तो बीएसपी की वोट बढ़ रहा था, 34% तक गया था चौथी बार जब वो मुख्यमंत्री बनी थी। अब वोट परसेंट जाकर 2.4%। देखिए जब तक मानवर काशीराम साहब थे, तो उनका एक नारा था, बड़ा ही फेमस नारा था, मैं हाथ रखूंगा, आप समझदार है, जनता भी हमारी समझदार है, तिलक तराजू और तलवार और बाकी सब है समझदार। और लेकिन जब उनके बाद मानवर साहब के निधन के बाद बुआ जी के पास सत्ता आई, तो प्रेजेंट में जैसा कि आप नारा समझ सकते हैं, हाथी नहीं गड़े से ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो समझदार को इशारा काफी, पूरा मामला इसी का है। मैं ये कहूँ आजाद समाज पार्टी में केवल युवा वर्ग है, सीनियर सिटीजन तो है ही नहीं ना। नहीं, सीनियर सिटीजन है, हमारा संरक्षक मंडल है, अभी आया हुआ था संरक्षक मंडल। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको। नहीं आप हंस रहे हैं। जी सर मैं हंस रहे हैं। मुंह में तो एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, एक गीत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप चलाइए अपने। आपको मैं बता दूं कि काशीराम साहब ने बहन जी का हाथ पकड़, उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाया और उनको बताया कि जो बाबा साहब का नारा था उसको भूलना नहीं है, और यदि आप भूल जाओगे समाज बिखर जाएगा। तो उसको मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। पकड़ के उंगली बहन माया का राजनीति सिखला करके कहा था उनसे भूल न जाना बाबा साहब का नारा, बाबा साहब का नारा टूट न जाए बिखर न पाए बहुजन का भाईचारा, जगा के सोती कौम को साहब दे दिए ऐसा मुकाम, वो तो मेरे साहब जी थे, नाम था जिनका काशी राम। तो बहन जी अपने मिशन मूवमेंट जो भटकी है और भाईचारा जो टूटता चला गया इसी वजह से। किस चीज में? अंत में कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप ही लोग हो जो हमारी आवाज को पहुंचा रहे हो। बाकी जो चौथा स्तंभ है भारत का, वो मीडिया तो बिल्कुल एकदम खोखली होती जा रही है, बिक चुकी है, तो हमारी आवाज को आगे तक नहीं पहुंचाया जाता है। और मैं आपके माध्यम से जनता तक यही संदेश देना चाहूंगा कि वाकई में बहुजन समाज के जो हमारे हितैषी हैं वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और उनकी आवाज को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भारी से भारी मात्रा में भाई का साथ दीजिए और भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 27 में 110 वार्ड हैं कानपुर के अंदर, यही यही है, आगे आइए। 110 वार्ड हैं, खाली जयंती मनाएंगे या कोई सभासद जीतेंगे? अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार वाल्मीकि, गोविंदनगर विधानसभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं एक ही सभासद नहीं, कानपुर से 110 वार्ड जो हैं, सभी 110 वार्डों में अपने सभासद उतारेंगे और लड़ेंगे चुनाव भारी से भारी संख्या से, और जीतेंगे, पूरी मोहब्बत से जीतेंगे। बाकी तो ये होता है कि हार जीत तो हर काम में लगा रहता है, और इससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो काम हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं और हम लोग के लिए कर रहे हैं, उसी काम के लिए हम लोग हर गली में निकलते हैं, हर शहर में निकलते हैं, ताकत बनाने का काम करते हैं, एक दूसरे से भाईचारा और संपर्क करते हैं, मिलकर रहें, जुड़कर रहें, और भारी भारी मोहब्बत से अपना सभी को जोड़कर सीट निकालें, फुल मोहब्बत से बड़े भाई को। मुझे याद आ रहा है कि पिछले सभासदों का जब चुनाव चल रहा था
आज़ाद समाज पार्टी शायद पहली बार चुनाव में उतरी थी और 110 वार्डों में से पूरे कैंडिडेट भी पूरे नहीं कर पाए थे। क्या इस बार 110 कैंडिडेट हैं पूरे? देखिए, नगर निगम चुनाव अभी बाद में है, पहले इससे पहले विधानसभा चुनाव है। और मैं हाँ, और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि 110 वार्डों में हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारी आवाज़ उठाने वाले हमारे पार्षद नगर निगम के सदन में भी जाएंगे और भारी से भारी मात्रा में जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बोल रहा हूँ, और इसको जिन लोगों को ये चैलेंजिंग लग रहा हो तो उसको सेव करके रखिएगा, क्योंकि चुनाव के बाद आके फिर मुझे दिखाइएगा और फिर मुझसे सवाल करिएगा कि मयंक भाई आपने ये बोला था, ऐसा नहीं हुआ। शीशा मऊ विधानसभा में तो आप लोग चुनाव में नहीं उतर पाए और ना ही बहन जी बसपा वहाँ पे कोई कार्यालय खोल पाई थी। देखिए, सीसा मऊ विधानसभा में हम चुनाव में उतरे थे। हमारे बड़े पदाधिकारी हैं चांद बागमारे जी, जिनका नामांकन हुआ था, उन्होंने पर्चा भरा था। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव में उतरने के, समाज के वोट के कटाव के डर से उनका पर्चा खारिज करा दिया गया। इस कारण से वो चुनाव में उतर नहीं पाए। बाकी पूरी तैयारी हमारी सीसा मऊ में थी, और अब की सीसा मऊ के साथ साथ गोविंद नगर, किदवई नगर, कैंट, आर नगर, ये पांचों विधानसभाओं में कानपुर महानगर की हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और वो बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये नए युवा वर्ग हैं और राजनीति में कदम रख रहे हैं। जहाँ पर बसपा गलती कर रही थी उस गलतियों को ये लोग सुधार करके एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।